नमस्कार जी, सभी को राजस्थान की कला एवं संस्कृति की क्लास में स्वागत है आप लोगों का। देखिए, पिछली क्लासों से हम आपके लोक देवियों के बारे में आपके पढ़ रहे थे। आज आपके लोक देवियों के बारे में चर्चा करते हुए आपके बताएंगे कि भाई कि किस राजवंश की आपके कौन सी कुल देवी या आराध्य देवी है। ठीक है, तो देखिएगा, एक जो आपके लोक देवी हैं जो राजस्थान में आपके प्रसिद्ध लोक देवी हैं वो हैं कर्णी माता। कौन है? कर्णी माता। कर्णी माता का मंदिर आपके कहां पर है? कि देशनोक बीकानेर में है। देशनोक बीकानेर में। देशनोक बीकानेर में आपके किनका? कर्णी माता का आपके मंदिर है। बताते हैं कि कर्णी माता का अगर देखिए इनका जन्म देखा जाए, कर्णी माता का जन्म देखा जाए तो जन्म इनका आपके हुआ सुआप गांव जोधपुर में। कहां पर जन्म हुआ है इनका? सुआप गांव जोधपुर में। जोधपुर में इनके जो पिता हैं, पिता माता, इनके पिता का नाम आपके क्या है? श्री मेहाजी किनिया। श्री मेहाजी किनिया। श्री मेहाजी आपके किनके? कर्णी माता के पिता का नाम है और इनकी माता हैं देवलबाई। कर्णी माता के अगर बचपन का नाम देखा जाए, इनके बचपन का नाम, तो इनके बचपन का नाम प्राप्त होता है रिद्धिबाई। माता के बचपन का नाम क्या है? रिद्धिबाई है। ठीक है, इनके पति का नाम आपके देपाजी बीठू। देपाजी बीठू जो कि साठी गांव बीकानेर के थे। साठी गांव बीकानेर से थे। देखिए, कर्णी माता का आपके एक रूप सफेद चील को भी माना जाता है। सफेद चील को इनका एक रूप माना जाता है। इनकी इष्ट देवी हैं वो आपके तेमड़ा देवी मानी जाती हैं। इनकी इष्ट देवी कौन है? तेमड़ा देवी को माना जाता है। देवी का एक रूप सफेद चील के रूप में भी है। सफेद चील के रूप में आपके देवी का एक रूप माना जाता है। देखिए, कर्णी माता का ओरण आपके राजस्थान में सबसे बड़ा ओरण माना जाता है। कर्णी माता का ओरण राजस्थान में सबसे बड़ा ओरण। सबसे बड़ा ओरण माना जाता है। देखिए, कर्णी माता के बारे में आपके बताते हैं कि कर्णी माता देशनोक बीकानेर में आपके राठौड़ों की इष्ट देवी के रूप में हैं। इन्होंने जहां आपके मेहरानगढ़ के दुर्ग की नींव इनके द्वारा रखी गई थी। देखिए, बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी या आराध्य देवी मेहरानगढ़ की नींव
माता के द्वारा रखी गई। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव भी आपके करणी माता के द्वारा ही रखी गई है। इनके देशनोक बीकानेर में जो आपके इनका मंदिर है, महाराजा गंगा सिंह के समय आपके उस मंदिर पर आपके संगमरमर की नक्काशी का कार्य आपके करवाया जाता है। कहाँ पर? देशनोक बीकानेर में जो आपके माता का मंदिर है वहाँ पर। इसके अतिरिक्त हम देखें तो कि एक कथा आपके माता से जुड़ी हुई है। बताते हैं कि माता ने यानी करणी माता जी के द्वारा अपनी छोटी बहन थी इनकी गुलाब कुबरी, उनके पुत्र आपके लाखन को गोद लिया था। गुलाब कुबरी आपकी जो इनकी छोटी बहन है उनके पुत्र आपके लाखन को गोद लिया था। लेकिन लाखन का जब देहांत हो जाता है तो करणी माता अपने तप से लाखन को पुनर्जीवित करती है। उस समय यमराज के द्वारा आपके करणी माता से कहा जाता है कि भाई कि आप इनको दोबारा से मृत कीजिए, वरना आपके असंतुलन जो संतुलन है वो संतुलन आपके बिगड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन करणी माता ऐसा करने से इनकार कर देती हैं। तब आपके यमराज ने आपके कहा कि भाई उनके वंशजों को वो आपके यमलोक में आपके कभी स्थान प्रदान नहीं करेंगे अगर उन्होंने आपके इसे दोबारा से मृत नहीं किया तो। तब आपकी करणी माता कहती है कि भाई कि आप नहीं करें, आपके वहाँ पर मेरे जो वंशज हैं वो मेरे ही आपके मंदिर में चूहों के रूप में रहेंगे। तो वो आपके करणी माता के मंदिर में जो चूहे हैं वो भी आपके करणी माता के वंशज के रूप में है। ठीक है ना, सफ़ेद चूहे जो कि करणी जी का काबा कहलाते हैं, यहाँ आपके इनके मंदिर में सफ़ेद चूहे करणी जी के काबे कहलाते हैं। अगर मेला देखा जाए तो चैत्र और आश्विन माह, चैत्र व आश्विन माह के नवरात्रों में माता का मेला भरता है। चैत्र और आश्विन माह के नवरात्रों में आपके माता का मेला भरता है। करणी जी के काबे आपके कौन हैं? जो करणी माता के मंदिर में सफ़ेद चूहे रहते हैं वो आपके करणी जी के काबे कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखें कि भाई बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी आपके कौन हैं? कि करणी माता को उनकी आराध्य देवी माना जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखें कि मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव आपके किन के द्वारा? के करणी माता के द्वारा रखी गई है। करणी माता का ओरण आपके राजस्थान के सबसे बड़े ओरणों में आपके माना जाता है। ठीक है, इनके एक रूप को आपके सफ़ेद चील के रूप में भी आपके देखते हैं। इनकी इष्ट देवी तेमड़ा देवी हैं जो आपके देशनोक बीकानेर में जहाँ इनका मंदिर है वहाँ पर आपके तेमड़ा राय जी का भी मंदिर स्थित है जो कि इनकी इष्ट देवी मानी जाती हैं। किनकी? करणी माता की इष्ट देवी मानी जाती हैं। बचपन का नाम आपके इनका क्या है? रिद्धिबाई है। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त आपके देखेंगे और आपके माताजियों में देखें तो भद्रकाली माता का मंदिर है। एक आपके कौन सा? भद्रकाली माता का मंदिर है। माता का मंदिर, भद्रकाली माता का मंदिर आपके कहाँ पर स्थित है? कि भाई हनुमानगढ़ में है। ठीक है, उसी प्रकार आपके कालिका माता का मंदिर जो पल्लू हनुमानगढ़ में है वो सुनारों की आपके कुलदेवी के रूप में मानी जाती हैं। हनुमानगढ़ कालिका माता, ये भी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। सुनारों की कुलदेवी के रूप में, सुनारों की कुलदेवी के रूप में मानी जाती हैं। तो सुनारों की कुलदेवी के रूप में आपके कालिका माता को माना जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपके देखा जाए कि मनसा माता है झुंझुनू, आपकी झुंझुनू में आपके इनका मंदिर है। किनका? मनसा माता। हालांकि मनसा माता का मंदिर आपके चूरू में भी है। झुंझुनू में माता का मंदिर है। ठीक है, पथवारी माता है। पथवारी माता का आपके हर गांव में
माता का स्थान होता है। यानी कि राजस्थान के लगभग हर गांव में आपके पथवारी माता का स्थान होता है। ठीक है, तो ये कुछ एक लोक देवियों के बारे में हमने आपसे चर्चा की। इसके अतिरिक्त हम एक बिंदु यहाँ पर देखें कि भाई कि कुछ एक जैसे रियासतों की आपकी कुलदेवी के रूप में देखी जाए, जैसे राठौड़ों की कुलदेवी। अब राठौड़ चाहे बीकानेर के राठौड़ हों, चाहे जोधपुर के राठौड़ हों, की कुलदेवी, उन सभी की कुलदेवी आपके कौन हैं? नागणेची माता है। नागणेची माता आराध्य देवी के रूप में बीकानेर की राठौड़ों की आराध्य देवी के रूप में करणी माता का नाम आ जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त उदयपुर के जो आपके गोहिल वंश है, उदयपुर का जो गोहिल वंश है या सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी, सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी बाण माता है। कछवाहा राजवंश की कुलदेवी जमवाय माता के रूप में है। किनके रूप में हैं? जमवाय माता के रूप में कछवाहा राजवंश की कुलदेवी हैं। करौली के यदुवंश की आपकी कुलदेवी हैं, वो कैला देवी हैं। करौली के यदुवंश की कुलदेवी कैला देवी। तो कभी कभी आपके ये राजवंशों की कुलदेवी को लेकर के सुमेलित कीजिए वाला प्रश्न आ सकता है आपको कि भाई कि सुमेलित कीजिए या असुमेलित छांटिए। तो उसमें आपके राठौड़ों की कुलदेवी जो कहीं के भी राठौड़ हों, चाहे बीकानेर के हों, चाहे किशनगढ़ के हों, चाहे जोधपुर के हों, सभी की कुलदेवी आपके नागणेची माता के रूप में है। ठीक है, इस सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी बाण माता के रूप में है। कछवाहा राजवंश की कुलदेवी जमवाय माता के रूप में है। करौली के यदुवंश की कुलदेवी कैला देवी के रूप में है। ऐसे ही अगर जातियों में देखा जाए तो देखिए सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी आपके कौन सी हैं? आई माता जी हैं, आई जी माता, सिरवी जाति। आई जी माता, सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी आपके कौन हैं? आई जी माता हैं। खंडेल वालों की आपकी कुलदेवी कौन है? कि सकराय माता है। खंडेल वालों सकराय माता। हालांकि देवियों में हमने बताया है आपके प्रत्येक हर स्थान पर कि कौन सी कुलदेवी हैं, कौन सी लोक देवी के रूप में हैं। ओस वालों की सच्चियाय माता है। सच्चियाय माता आपकी किनकी? ओस वालों की आपके कुलदेवी के रूप में मानी जाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त दाधीच ब्राह्मणों की आपकी कौन सी हैं? दधी माता। दधी माता आपकी किनकी? दाधीच ब्राह्मणों की आपके कुलदेवी के रूप में हैं। गौड़ ब्राह्मणों की धौलागढ़ देवी हैं। गौड़ ब्राह्मणों की कुलदेवी आपके कौन सी हो गई? धौलागढ़ देवी हैं। धौलागढ़ देवी आपके किनकी? गौड़ ब्राह्मणों की कुलदेवी हैं।
इधर देखें यादव जाति की आपके कैला देवी के रूप में ये, सुनार जाति की आपके हमने बताया अभी कालिका माता के रूप में है, भील जाति है, भील जाति की आमजा माता के रूप में है, किनके आमजा माता के रूप में है, कंजर जाति है, कंजर जाति की आपके चौथ माता है। तो इस तरह आपके प्रश्न हमको किनके कि भाई जातियों से संबंधित उनकी कुलदेवी पूछी जाए या राजवंशों से संबंधित आपके उनकी कुलदेवी पूछी जाए, उनके बारे में भी हमको आपके प्रश्न यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं। हालांकि आपके लोक देवी देवताओं से संबंधित आपके जो प्रश्न हैं वो डायरेक्ट हिट आपके यानी कि छोटे छोटे प्रश्न के भाई किनका जन्म कहाँ पर हुआ है, किन से संबंधित आपके कोई घटनाक्रम है कि जैसे जाहर पीर के नाम से कौन जाने जाते हैं, सांपों के देवता कौन हैं, ऊँटों के देवता कौन हैं, ठीक है, या फिर आपके कौन सी माताजी का गीत सबसे बड़ा है, कौन सी माताजी का ओरण सबसे बड़ा है, ठीक है ना, कौन से आपके माताजी किस राजवंश की कुलदेवी के रूप में हैं। ऐसे प्रश्न हमसे सामान्यतः आपके लोक देवियों के चैप्टर से सामान्यतः पूछे जाते हैं। हमने पिछली 2 क्लासों में आपके लोक देवियाँ जो अलग अलग आपके स्थानों पर हैं उनकी चर्चा की है। इसके अतिरिक्त आपके मेले त्यौहार का जो हमारा टॉपिक है उसमें भी आपके विभिन्न लोक देवियों के समय समय पर लगने वाले मेलों के बारे में भी हमने आपके जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।